इस बॉक्स की हाइट है 7.5 इंच और इसका अगर हम हाइट देखें यहां से वो बनती है 7 इंच नियर अबाउट। mm में 170 mm। ये उससे छोटा बॉक्स है, इसके ऊपर नियर अबाउट 50 फीट पाइप आ गया, तो उससे कम कूलिंग होगी थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। अब अगर हम इसकी पेपर पे मैंने जो कैलकुलेशन कर ली है सेम जैसे लास्ट की थी, यहां पे अगर हम देख लें बॉक्स कैलकुलेशन फॉर ऑपरेटर 50 फीट पाइप करना है, 1/4 इंच का या 6 mm का पाइप होगा। बॉक्स का डाया है 7.5 इंच, हमने सर्कमफ्रेंस निकालना है, वो 2 पाई आर के इक्वल है, वो 23.5 आता है। टोटल हाइट है 170 mm और पाइप का डाया है 6 mm। इसका मतलब इस टोटल हाइट में 170 डिवाइडेड बाई 6 28 टर्न आ जाएंगे, 28 लेयर्स बनेंगी। ये 28 लेयर बनेंगी इस पूरी हाइट में नियर अबाउट। अगर ये बिल्कुल टाइट लिप्ट है, अब थोड़ा थोड़ा भी अगर हल्का सा भी लूज होगा तो 28 से थोड़े से टर्न लेयर्स कम हो जाएंगी। और अगर ये 28 लेयर्स हों कंप्लीट तो एक लेयर में 23.5 इंच का पाइप होगा। ये हमने जो सर्कमफ्रेंस निकाला है, तो जब 28 लेयर होंगी वो मल्टीप्लाई होगा तो 658 इंच पाइप की लेंथ, और इसको मैं अगर 12 पे डिवाइड कर दूं 54.8 फीट पाइप इसके ऊपर आ जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा लूज कर देंगे तो 54 नहीं तो 52 फीट नियर अबाउट पाइप आएगा। वो मैंने अब इसके ऊपर ये सारा राउंड कर लिया है। और यहां पे सिल्वर की वेल्डिंग भी कर ली है, इधर भी और इस जगह भी। और वेल्डिंग करने के बाद इसकी लीकेज भी चेक कर ली है अभी, ताकि अगर जो हमने सिल्वर की वेल्डिंग की है मे भी इसमें लीकेज आ गई हो, अगर कोई लीकेज है तो उसको अभी क्लियर कर लें क्योंकि बाद में मुश्किल होगा। और लास्ट जब मैंने ये वाला बनाया था बड़े वाला, इसमें मैंने ऐसे 2 हुक्स नहीं लगाए थे, ये वाले जो लगाए अभी मैंने, इधर भी एक लगाया और एक इधर भी। ये लगाने जरूरी है क्योंकि जब इसके ऊपर ये पाइप वेल्डिंग हो जाएगी और इसके ऊपर ये इसका कवर जब देना है हमने, ये वाला ये कवर देने के लिए इसको टाइटली राउंड करना पड़ता है। तो इसको अगर मैं यहां पे ये 2 नहीं लगाऊंगा स्पोर्ट्स तो इसको मैं पकड़ नहीं सकता, फिर ये टर्न नहीं होगा इसका कवर। अब मैंने यहां पे ये स्पोर्ट्स वेल्ड कर दी है सिल्वर की, और इनको अब मैं जब इसकी फ्रेम बनेगा तो फ्रेम के साथ कोई सपोर्ट देके कहीं पे ज्वाइंट करेंगे ताकि ये बॉक्स हिले नहीं और फिक्स हो जाए। कॉइल कंप्लीट होने के बाद इसको प्रेशर दे के देख लेना एक दफा अभी कि अगर इसमें की लीकेज होगी, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर की वेल्डिंग की है हमने 3-4 जगहों पे, यहाँ पे भी, तो अगर लीकेज होगी तो उसको भी देख लें। उसके लिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे पाइप लगाइए, ये रेड वाला, और फिर ये फिल्टर लगाना है। फिल्टर लाजमी लगाना है ताकि मॉइस्चर या डस्ट वगैरह इसमें हो, अगर कोई लाइन में तो वो इसमें रुक जाए। उसके बाद फिर गेज पे आएगा ये, और ये रेड वाला पाइप इस पाइप पे कनेक्ट कर दिए और ये पाइप इस कॉइल में चला गया। और यहाँ पे मैंने 150 psi प्रेशर दे दिया इसको। मैंने इसके ऊपर एल्यूमिनियम की शीट लगा दी है, अब टेप, एल्यूमिनियम टेप होती है ये वाली, ये भी एसी वाली शॉप से ही मिलती है जिसके पास एसी के स्पेयर्स मिलेंगे। और इससे अब एक तो मॉइस्चर जो आएगा इसके ऊपर वो बाहर नहीं आएगा, और दूसरा कूलिंग अंदर रहेगी मैक्सिमम। अब इसके ऊपर पीयू फोम लगाएंगे, ये कंप्लीट हर साइड पे लगा दिया, इस साइड से यहां तक और इस साइड से ऊपर से यहां तक। और यहां पे कैपिलरी लगेगी और यहां से कंप्रेसर के सेक्शन पे जाएगा ये वाला पाइप। और कैपिलरी ट्यूब जो है वो इसमें तकरीबन यहां तक इन करेंगे, नियर अबाउट 1 फुट। यहां से वेल्डिंग हो जाएगी लेकिन कैपिलरी ट्यूब की लेंथ यहां तक आएगी ताकि कूलिंग यहां से शुरू हो। यहां इसके ऊपर ये वाली जो पैकिंग थी पाइप की ये कंप्लीट हो गई है। 1/4 इंच आउटर डाया, 22 गेज और 50 फीट की जो कॉइल थी कॉपर की ये वाली। इसमें जो गेज अगर 22 गेज से कम गेज की लेंगे तो वो थोड़ी सी थिन होगी, थिन में वो थोड़ा सा बेंड होने के चांस ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ी थिन ना लें, थोड़ी अच्छी वाली लें, थिक हो थोड़ी सी उसमें, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम इसको राउंड करेंगे लेफ्ट राइट करेंगे, अगर ये थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की होगी तो ये पिंच हो जाएगी, बेंड हो जाएगी इस तरह, तो फिर प्रॉब्लम करेगी। इससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो फिर ठीक रहेगी। और अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर मे बी जो जरा हल्की है थोड़ी सी कम थिकनेस वाली वो भी काम कर जाए, लेकिन मैंने ये थोड़ी सी अच्छी वाली ली थी ताकि फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्योंकि हाफ मैंने अब इससे उतारी है। अगर ये हल्की क्वालिटी वाली होती तो जब मैंने इससे इसको रिमूव किया है
तो इसमें बेंड हो जाना था लाजमी। लेकिन थैंक्स गॉड ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होने की वजह से जब मैंने इसके ऊपर से रिमूव किया है 50 फीट को इस पे लपेटने के लिए, तो उसमें कोई भी बेंड नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड है और इसकी थिकनेस ज्यादा है। और अब इसके ऊपर पीयू फोम लगाएंगे ताकि मैक्सिमम इसमें आइसोलेशन हो जाए, आउटसाइड हीट जो है वो अंदर इफेक्ट ना करे और इनसाइड की कूलिंग जो है वो आउटसाइड पे ना आए। ये मैंने इधर कट कर लिया। अब इस पाइप को यहां से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम इस साइड से देखें तो ये मैंने कट बिल्कुल इसके बराबर बराबर कर लिया था यहां तक, एंड तक। अब मैं ये पाइप को बाहर निकालता हूँ। वेट, अब ये पाइप यहां से बाहर आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब मैं यहाँ पे टेप लगाता हूँ और इसको बंद करेंगे। ये मैंने कंप्लीट टेप लगा दी है, डबल टेप लगाई है, क्योंकि टेप की थिकनेस बहुत कम थी, तो अभी मुझे आइडिया नहीं कि ये लीकेज ना हो जाए कहीं। और यहाँ टॉप पे भी लगा दी है और इस पे भी। अब ये रेडी है बिल्कुल, ये बेस्ट कट हो गया। करे जो भी कर, ये अब मैं इसमें मिक्स करने लगा हूं। मिक्स करने के फौरन साथ ही मैंने इसको इसमें डालना है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 10 सेकंड में मैंने इसको इन कर दिया। अब इसमें और ये आना शुरू हो गया ऊपर। अब मैं इसके ऊपर इसको कवर करता हूं यहां से। 150 ml भी अगर हम डाल लेते 180 की बजाय तो भी ठीक था, ये ज्यादा है काफी। 15 मिनट हुए और मैंने ऊपर से जो शीट रखी थी वो हटा दी है। अब ऊपर से तो ये बिल्कुल थैंक्स गॉड बिल्कुल प्लेन हो गया और हार्ड भी हो गया है, लेकिन अभी स्टिल मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है इसमें से, कोई टिक 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 हो रही है, जिस तरह मे भी कोई रिएक्शन हो रहा है अभी स्टिल, और थोड़ा सा हार्ड भी है ये। मे बी अभी 15 मिनट हुए और नेक्स्ट 30 मिनट या 1 आवर तक इसको इसी तरह रहने दूंगा मैं। उसके बाद फिर इसको क्लीन वगैरह करेंगे। जब मैं इसको क्लीन करूंगा तो इसके बारीक पार्टिकल्स होंगे बहुत ज्यादा, वो इन पाइप्स के अंदर जा सकते हैं, कापर वाले पाइप। हैंड पे सारा लग गया ये, और ये इतना हार्ड हो गया आपके ये उतर भी नहीं रहा। मैं काफी इसको सोप से वॉश कर चुका हूँ काफी टाइम्स। ये मैंने बॉक्स को क्लीन कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा फोम था उसको रिमूव कर दिया। आफ्टर 3 आवर मैंने इसको कट कर लिया था, उस टाइम ये मैक्सिमम हार्ड हो चुका था और थैंक्स गॉड ये बेहतरीन आया। टेप लगाई थी थैंक्स गॉड, ये बहुत अच्छी रही। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर आया हुआ है बैक साइड से फोम का, जो टॉप पे भी ये एक लेयर बनी हुई है प्रेशर से। यहाँ पे ये बाहर निकल आया था इन होल से थोड़ा थोड़ा। इट मीन्स कि प्रेशर इसमें बना, और मैं यही चाह रहा था कि ये प्रेशर से फिल हो ताकि कंप्लीट राउंड में हो। आज है 19 जुलाई 2020। थैंक्स गॉड एट लास्ट ये मेरा 1/4 HP वाला एक्वेरियम चिलर कंप्लीट हो गया, और अभी इसको मैंने लगाया नहीं, अभी ये फर्स्ट टाइम इसकी फिटिंग्स कंप्लीट हुई हैं सारी। ये इसमें FR 8.5A कंप्रेसर है, ये 1/4 HP का कंडेंसर, ये फैन 42 वाट 0.2 एम्पेयर करंट होगा इसका इस फैन का। ये ऑपरेटर कॉइल 52 फीट 1/4 इंच या 6 mm का कॉपर का पाइप है इसके ऊपर 22 गेज का, और ये कैपिलरी ट्यूब 12 फीट 0.031 नंबर की 31 नंबर की 12 फीट कैपिलरी ट्यूब है, और ये फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब यहां से इन की है इसमें, और इसको 1 फुट इनसाइड लेके गया था मैं ताकि ये कूलिंग यहां से शुरू करे, ताकि कूलिंग इनसाइड रहे, यहां पे कूलिंग ना हो। इसलिए वेल्डिंग यहां की है लेकिन कैपिलरी ट्यूब इनसाइड है।